इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जावा स्क्रिप्ट के स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप जावा स्क्रिप्ट के डायलॉग बॉक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके जावा स्क्रिप्ट के डायलॉग बॉक्स के बारे में सीख सकते हैं। यहाँ मैं आज स्टेटमेंट की बात करने वाला हूँ। आपको बता दें, जावा स्क्रिप्ट में जो स्टेटमेंट होते हैं वो दो कंडीशन के ऊपर काम करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, जावा स्क्रिप्ट में स्टेटमेंट का यूज किसी भी एक कंडीशन या एक से अधिक कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ आपको बता दें, दो अलग अलग कंडीशन के लिए स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ओनली वन कंडीशन के बारे में समझते हैं। जो एक कंडीशन के बेस पर काम करता है उसे हम इफ स्टेटमेंट कहते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि किस तरह से इफ स्टेटमेंट हमारा वर्किंग करता है। इसके लिए मैं यहाँ से बाहर आकर नोटपैड पे चलता हूँ। यहाँ हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें HTML टैग को लिखना होता है, इसलिए मैं सबसे पहले HTML टैग को लिखता हूँ। इसके बाद मैं बॉडी टैग को लिखता हूँ और फिर मैं एंटर करता हूँ और इसके बाद मुझे इसमें जावा स्क्रिप्ट टैग का यूज करना होगा। इसके लिए मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखता हूँ, देन स्पेस लिखता हूँ और फिर लिखता हूँ लैंग्वेज। लैंग्वेज लिखने के बाद स्पेस देता हूँ और फिर इक्वल टू लगाता हूँ और फिर स्पेस करता हूँ और यहाँ पर डबल इनवर्ट कोमा ओपन करता हूँ। इसके में अंदर मैं लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट और डबल इनवर्ट कोमा बंद करके ग्रेटर देन लगाता हूँ। यहाँ ध्यान रखें, जो जावा स्क्रिप्ट मैंने लिखा हुआ है वो कंटिन्यू लिखना है, यानी जावा और स्क्रिप्ट एक साथ लिखा जाएगा। इसमें स्पेस नहीं आएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं VAR। VAR का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल। वेरिएबल को हम हिंदी में चर कहते हैं। ये क्या करता है, ये अपने अंदर वैल्यू को स्टोर करेगा। और हम क्या करते हैं, फिर लिखते हैं एज लिखने के बाद स्पेस और इक्वल टू लगाते हैं। इक्वल टू लगाने के बाद फिर से स्पेस करके हम लिखते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। आप प्रॉम्प्ट एक डायलॉग बॉक्स होता है जो हमारे क्या करता है, सामने इनपुट बॉक्स लाता है और उसमें ओके कैंसिल के बटन लाता है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी डेटा को उसमें स्टोर करा सकते हैं। अगर आप प्रॉम्प्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो देख सकते हैं कि कैसे जनरेट होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, स्पेस करता हूँ और फिर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ और डबल इनवर्ट कोमा में लिखता हूँ एंटर। स्पेस करने के बाद योर, इसके बाद लिखता हूँ एज और फिर डबल इनवर्ट कोमा बंद करके ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। यहाँ इस तरह से क्या होगा, प्रॉम्प्ट बॉक्स आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा एंटर योर एज और उसके नीचे हमें खाली बॉक्स दिखाई देगा जिसमें हम अपनी कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें क्या कंडीशन देना चाहते हैं, अब एंटर करके हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ और स्पेस देता हूँ, ब्रैकेट को ओपन करके मैं क्या करता हूँ, एज लिखता हूँ। एज लिखने के बाद फिर मैं ग्रेटर देन लगाता हूँ और फिर इक्वल टू और लिखता हूँ 18 और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एज दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यानी अगर कोई नंबर में 18 लिखता हूँ या 18 से बड़ा लिखूंगा, 18 से बड़ी वैल्यू लिखता हूँ, तो इसमें क्या होगा, एक हमारा रिजल्ट जनरेट होगा। लेकिन क्या चाहते हैं हम लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं और कर्ली ब्रैकेट हमें खोलना होता है। इस ब्रैकेट को हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। इसके बाद एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमें अपने रिजल्ट को लिखना होगा, तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट और फुल स्टॉप लगाना है। ध्यान रहे, ये फुल स्टॉप डॉक्यूमेंट के तुरंत बाद लगाना है और फिर तुरंत ही आपको राइट लिखना है। राइट लिखने के बाद स्पेस, ब्रैकेट ओपन करेंगे और डबल इनवर्ट कोमा ओपन करेंगे। यहां हम लिखेंगे वैलिड और वोटिंग।
और डबल इनवर्ट कोमा बंद कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं और जो कर्ली ब्रैकेट डॉक्यूमेंट राइट के ऊपर ओपन किया था ये आप देखेंगे, इसको मुझे नीचे क्या करना होगा, बंद करना होगा। ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद स्क्रिप्ट जो ऊपर टैग खोला हुआ था वो बंद करना रहेगा, बॉडी टैग को बंद करना रहेगा और फिर HTML टैग को भी बंद कर देंगे। हम एंटर करते हैं, यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग बंद करता हूं, फिर बॉडी टैग बंद करता हूं और फिर HTML टैग को बंद करता हूं। ये मैं आपको पूरी कोडिंग दिखा देता हूं, इस तरह से है। आपको बता दें इसमें हो क्या रहा है, इसमें प्रॉम्प्ट जहां लिखा हुआ है, प्रॉम्प्ट हमारा क्या करेगा, एक इनपुट बॉक्स क्रिएट करेगा जिसमें ऊपर लिखा होगा इंटर एज। इफ हमारी एक कंडीशन है, अगर हम उस बॉक्स में 18 या 18 से बड़ा नंबर लिखते हैं और ओके करते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट राइट में जो हमने लिखा है वैलिड फॉर वोटिंग, मतदान देने का अधिकार, तो वो वोट दे सकता है। लेकिन अगर 18 से कोई छोटा नंबर लिखेंगे तो कोई कंडीशन फॉलो नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था इफ एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वन कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वही हो रहा है, यहाँ केवल एक कंडीशन फॉलो होगी। इसको हम क्या करते हैं, फिलहाल सेव करते हैं, फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल पर क्लिक करने के बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेव एज की विंडो आ जाएगी। मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, आप अपने कंप्यूटर में कहीं भी फाइल सेव कर सकते हैं। यहाँ आए फाइल के नेम पे, आप किसी भी नाम से फाइल सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं कंप्यूटर के नाम से फाइल सेव करता हूं और हम जानते हैं कि इस फाइल में नाम के साथ फुल स्टॉप लगाकर HTML लिखना जरूरी होता है, तो फुल स्टॉप HTML लिख देते हैं और फिर हम फाइल क्या करते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं, जिससे ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पे आ जाएगी। फिलहाल मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं डेस्कटॉप दिख रहा है और मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो यहाँ हमारी फाइल शो करेगी। हम सेव पे क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे फाइल आ गई है, यहाँ देखिए आप फाइल आ गई है। और फिर हम क्या करते हैं, इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इस तरह से इंटर एज, देखिए यहाँ पे लिखा था हमने इंटर एज, तो ये आ रहा है, इनपुट बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर कोई वैल्यू लिख सकते हैं, ओके कैंसिल आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए इफ इज ग्रेटर देन 18 लिखा हुआ है, तो अगर हम 18 नंबर लिखकर इसमें ओके करते हैं तो हमारा क्या होगा, यहाँ देखिए वैलिड फॉर वोटिंग आ रहा है। लेकिन रिफ्रेश और फिर हम क्या करते हैं, रीलोड दिस पेज पे क्लिक करते हैं। अगर हम 18 से कोई भी बड़ा नंबर ऊपर लिखेंगे, हमने लिखा था 75, ओके करते हैं तो भी ये वैलिड फॉर वोटिंग आएगा। फिर से रीलोड दिस पेज पे क्लिक करके अगर मैं 18 से कोई नंबर, एक नंबर भी कम करता हूँ, ये देखिए ओके क्लिक करता हूं, तो अब देखेंगे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन 1 दी गई है। और यहाँ देखिए एज ग्रेटर देन 18 लिखा हुआ है, इसीलिए ये क्या करता है, इसके अकॉर्डिंग ये डॉक्यूमेंट हमें क्या करता है, ये लिखा हुआ मैटर दिखाई देता है। आप यहाँ वैलिड फॉर वोटिंग की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कोडिंग में एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी कोडिंग में डॉक्यूमेंट में अगर आप कैपिटल D करते हैं और कैपिटल W करते हैं और फिर कंट्रोल S दबा देता हूं मैं नोटपैड में रहते हुए, और फिर आप देखिए पूरी कोडिंग सेम टू सेम लिखी हुई है, केवल 2 लेटर हमने क्या किए हैं, कैपिटल कर दिए हैं। और रीलोड दिस पेज पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह से आपके सामने बॉक्स आ रहा है और मैं इसमें कोई भी नंबर, लार्ज नंबर लिखता हूँ 18 से और ओके पे क्लिक करता हूँ। जब मैं ओके करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट में इन लेटर का इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसके अंदर स्मॉल लेटर ही यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इन दोनों लेटर को स्मॉल कर देता हूँ, W स्मॉल, सॉरी D स्मॉल, और कंट्रोल S दबाता हूँ नोटपैड पे रहते हुए और रीलोड दिस पेज पर ब्राउजर में जाके क्लिक करता हूँ और मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ और ओके करता हूँ, तो अब देखेंगे आप कि इसका तुरंत रिजल्ट आ रहा है। कई यूजर या स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर D कैपिटल में लिख देते हैं या W कैपिटल में रखते हैं। कोई भी एक लेटर अगर का कैपिटल है तो ध्यान रखें उसको स्मॉल में रखना है। इसके साथ साथ आपको एक बात और याद रखनी है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने बताया था प्रॉम्प्ट में भी आपको प्रॉम्प्ट या प्रॉम्प्ट का पहला अक्षर, कोई भी लेटर, हर लेटर आपकी कैसे होने चाहिए, स्मॉल। अगर आपके लेटर स्मॉल नहीं होंगे
तो भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, मैं P को क्या करता हूँ, यहाँ पर कैपिटल करता हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल S दबाता हूँ नोटपैड पे रहते हुए, और ब्राउजर में जब जाता हूँ तो आप देखेंगे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर P को मैंने कैपिटल लिख दिया है। याद रखें, आपको यहाँ पर स्मॉल p लिखना है, तभी आपका ये रिकॉर्डिंग रन करेगी। यहाँ पे देख लेते हैं, कंट्रोल S दबाते हैं और ब्राउजर में जाके रीलोड दिस पेज करते हैं। मैंने कोई भी नंबर लिख दिया है, ओके करता हूँ तो देखिए ये रनिंग कर रहा है। याद रखें, आपके जो लेटर लिखे हैं वो सभी स्मॉल होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में बताया हुआ है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। अभी मैंने आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में बताया हुआ था जिसमें एक कंडीशन रन हो रही थी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 या 2 से भी अधिक कंडीशन का यूज करना है तो इसके लिए आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना रहता है। इसके साथ साथ एक और स्टेटमेंट है जिसे हम स्विच स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। इसका भी यूज करके आप 2 या 2 से अधिक कंडीशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, जो 2 या 2 से अधिक कंडीशन पे यूज किया जाता है उनमें से जो भी कंडीशन आपकी सही यानी ट्रू होती है वही स्टेटमेंट क्या करता है, फॉलो करता है। इसको मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दोनों के बारे में समझा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करते हैं। इसके लिए मैं वापस आपको नोटपैड पे ले चलता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने वही इफ की कोडिंग खोल रखी है जो अभी आपको 1 स्टेटमेंट की कंडीशन में दिखाया हुआ था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 कंडीशन का यूज करना है, जैसे मैंने आपको इस इफ स्टेटमेंट में ये बताया था कि अगर आप 18 या 18 से बड़ा कोई नंबर देते हैं तो वैलिड फॉर वोटिंग लिखा आता है। यहाँ देखिए मैंने 18 लिखा हुआ था, 18 लिखता हूँ या 18 से बड़ा कोई नंबर लिखता हूँ तो वैलिड फॉर वोटिंग आता है। लेकिन जब मैं 18 से कोई छोटा नंबर लिख रहा था तो कोई आंसर नहीं आ रहा था, कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैं एक बार और दिखा देता हूँ इसको ओपन करके। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने इसको ओपन कर दिया है और यहाँ मैं 18 से कोई छोटा नंबर लिखता हूँ और ओके करता हूँ या एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में क्या है, इफ लगा हुआ है इसलिए एक कंडीशन फॉलो हो रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर क्या हो, जब मैं 18 से बड़ा नंबर लिखूं तो कंडीशन ऑलरेडी लिखी है, लेकिन जब मैं 18 से छोटा नंबर लिखूं तो क्या हो, यहाँ पर ओके करने पर कोई ना कोई एक रिजल्ट आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी कोडिंग में छोटा सा चेंजिंग कर देंगे। इसमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा एल्स के साथ। इफ ऑलरेडी लगा हुआ है और हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के बाद एंटर करते हैं और यहाँ लिख देते हैं एल्स, और एल्स लिखने के बाद एंटर करते हैं और फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, लिखते हैं डॉक्यूमेंट फुल स्टॉप राइट। इसके बाद फिर से आपको स्पेस करना है और ब्रैकेट ओपन करना है और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, डबल इनवर्ट कॉमा ओपन करेंगे, इसमें लिखेंगे नॉट वैलिड फॉर वोटिंग और डबल इनवर्ट कॉमा बंद कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो कर्ली ब्रैकेट हमने ओपन किया था उसको फिर से क्लोज कर देंगे। तो अब क्या करेंगे हम, अगर हम 18 से बड़ा नंबर देंगे तो वैलिड फॉर वोटिंग आएगा। फिर अगर वो 18 से छोटा नंबर हुआ तो ये क्या करेगा, इसको क्रॉस करते हुए एल्स पे आ जाएगा और आपका नॉट वैलिड फॉर वोटिंग आंसर आ जाएगा। यानी हमने 2 कंडीशन दे दी है, जो भी उसको सही हो लगेगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, काम करेगा। इसको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। कोडिंग लिखने के बाद लेकिन ध्यान दें, नोटपैड पर रहते हुए कंट्रोल S दबाना है और फिर हम क्या करेंगे, ब्राउजर पर जाएंगे। ब्राउजर में रीलोड दिस पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये बॉक्स आएगा। इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले बड़ा नंबर लिखता हूँ 18 से, तो मैंने 30 लिख दिया और एंटर किया। तो आप देखेंगे, ये देखिए वैलिड फॉर वोटिंग हो गया। अब मैं रीलोड दिस पेज पर क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे फिर से बॉक्स आ गया है प्रॉम्प्ट का और मैंने इस बार छोटा नंबर लिखा हुआ है 5 और एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे नॉट वैलिड फॉर वोटिंग आ गया है। इस कोडिंग को लिखते समय आप ध्यान रखें कि आपका इफ या एल्स के जो लेटर हैं वो स्मॉल कैटेगरी के होने चाहिए। अगर उनके लेटर कैपिटल में होते हैं तो आपकी कोडिंग का रिजल्ट नहीं आएगा। आपको बता दें, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इफ को और एल्स को स्मॉल कैटेगरी में लिख रखा है। इस बात का आप ध्यान रखें, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी कोडिंग का रिजल्ट नहीं आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर
मैंने इफ एल्स की हेल्प से दो कंडीशन को लगाया हुआ है और दो में से जो भी ट्रू उसको मिल रही है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, हमें रिजल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जब एक स्टेटमेंट का यूज करना चाहें तो इफ स्टेटमेंट का यूज करें, और जब आप एक से ज्यादा कंडीशन का यूज करना चाहें तो इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट ही एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर आप कई कंडीशन दे सकते हैं और उसमें से जो कंडीशन सही होती है वही हमारी वर्क करती है। इसको किस तरह से समझेंगे, इसको एक प्रैक्टिकल में समझ लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा HTML, हम जानते हैं पहला टैग हमारा HTML रहेगा। देन इसके बाद बॉडी टैग लगाएंगे। बॉडी टैग के बाद हम लगाते हैं स्क्रिप्ट टैग। तो हम एंटर करते हैं और लिखते हैं स्क्रिप्ट। लैंग्वेज लिखने के बाद इक्वल टू के बाद फिर से स्पेस देंगे और डबल इन्वर्ट कॉमा में लिखेंगे हम जावा स्क्रिप्ट और डबल इन्वर्ट कॉमा कर देंगे बंद। इसके बाद ग्रेटर देन। ध्यान रखें आपका जावा स्क्रिप्ट जो है एक साथ लिखा होना चाहिए, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। देन हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद लिखते हैं VAR स्पेस मंथ। वेरिएबल, हम जानते हैं VAR क्या है, वेरिएबल है जिसे हिंदी में चर कहते हैं और ये क्या करता है, अपने अंदर वैल्यू को स्टोर कर लेता है। फिर हम करते हैं स्पेस और इक्वल टू लगाते हैं, फिर से स्पेस देते हैं और यहाँ लिखते हैं 2। ये 2 क्यों लिखा जा रहा है, कोडिंग जैसे जैसे होती जाएगी तो मैं आपको क्लियरली बताता जाऊंगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम लगाते हैं सेमीकोलन और फिर हम करते हैं एंटर। एंटर करने के बाद फिर लिखते हैं एंटर करने के बाद हम लिखते हैं स्विच लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, स्पेस देते हैं, लिखते हैं ब्रैकेट में मंथ और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और फिर एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद हम लगाते हैं इसमें केस स्पेस 1 और फिर हम लगाएंगे रेशियो। इसके अंदर हम करेंगे एंटर में हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, लिखते हैं राइट और इसके बाद स्पेस देकर ब्रैकेट ओपन करते हैं और डबल इन्वर्ट कोमा में हम लिखते हैं जनवरी और फिर हम क्या करते हैं, डबल इन्वर्ट कोमा बंद करके ब्रैकेट कर देते हैं। यहां पर फिर सेमीकोलन लगा देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, एंटर। मैं आपको एक बार पूरी कोडिंग करके दिखा देता हूं, उसके बाद मैं लास्ट में आप इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंटर करता हूं। यहां पर हम फिर क्या करते हैं, ब्रेक लगाने के बाद सेमीकोलन एंटर करने के बाद लिखते हैं केस स्पेस 2 रेशियो देन डॉक्यूमेंट के बाद फुल स्टॉप राइट स्पेस ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्ट कोमा के बाद हम नेक्स्ट मंथ लिख देते हैं फरवरी, डबल इन्वर्ट कोमा बंद और ब्रैकेट क्लोज और फिर से हम लगाएंगे सेमीकोलन। फिर क्या करते हैं, एंटर करते हैं, फिर लिखते हैं ब्रेक सेमीकोलन। एंटर करने के बाद लिखते हैं केस 3 रेशियो देन एंटर डॉक्यूमेंट फुल स्टॉप राइट ब्रैकेट ओपन इन्वर्ट कॉमा और लिखेंगे मार्च और डबल इन्वर्ट कॉमा बंद और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम करेंगे सेमीकोलन और फिर हम करेंगे एंटर। इसके बाद लिखेंगे ब्रेक सेमीकोलन एंटर। ब्रेक के बाद लिखते हैं डिफॉल्ट रेशियो और यहां लिखते हैं डॉक्यूमेंट फुल स्टॉप राइट स्पेस ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्ट कोमा, यहां लिख देते हैं नो मैच डबल इन्वर्ट कोमा बंद ब्रैकेट बंद और फिर लगाते हैं
सेमीकोलन। इसके बाद क्या करना होगा, जो हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया था यहाँ पर, वो ब्रैकेट हमें करना होगा एंटर करके क्लोज। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने टैग खोले हुए थे स्क्रिप्ट, बॉडी, HTML, इन तीनों टैगों का हमें करना होगा क्लोज। तो हम पहले करते हैं स्क्रिप्ट को बंद, करते हैं बॉडी को बंद, फिर करते हैं HTML को बंद। इस तरह से हम, यहाँ पे आपको पूरी कोडिंग नहीं दिख रही होगी, मैं इसको क्या करता हूँ, जूम आउट नॉर्मल करता हूँ और यहाँ पर कोडिंग आप देख सकते हैं। इसकी फॉन्ट की साइज हालांकि मैं करता हूँ छोटी कर देता हूँ। यहाँ देखिए, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको जूम करता हूँ। अब आपको पूरी कोडिंग दिखाई दे रही होगी। ये देखिए मैंने पूरी कोडिंग कर दी है। अब ऊपर से मैं समझाता हूँ। सबसे पहले ऊपर टॉप पे देखें आप, HTML लिखा हुआ है, फिर बॉडी लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज लिखा हुआ है, जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। जावा स्क्रिप्ट में ध्यान देना है कि एक साथ ही लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है। var बराबर वेरिएबल होता है। मंथ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है स्विच करने के बाद मंथ में आप देखें ब्रैकेट में मंथ लिखा हुआ है और यहाँ कर्ली ब्रैकेट से कर्ली ब्रैकेट के बीच में हमने कुछ केस लगाए हुए हैं 1 2 3 और फिर डिफॉल्ट। यानी यहाँ पर आप देखें var बराबर var मंथ इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अब क्या होगा, ये यहाँ पर स्विच मंथ लिखा हुआ है, तो ये क्या करता है, केस 1 में जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा है तो वो देखेगा यहाँ 1 है, ये अंदर जाएगा इसके और अंदर जाके कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको चेक करेगा। यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ केस में 1 लिखा है, तो ये ऑटोमेटिक इसको डिफॉल्ट इसको ब्रेक कर देगा, मींस इसको छोड़ देगा। और फिर क्या करेगा, इस जस्ट ब्रेक करने के बाद सेकंड पे आएगा। अब यहाँ रुक जाएगा, रीजन इस केस में 2 लिखा हुआ है और var मंथ इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अब ये जब इसको मैच कर देगा तो ये क्या करेगा, इसके नीचे जहां डॉक्यूमेंट राइट फरवरी लिखा हुआ है, ये इसी को रिप्रेजेंट कर देगा रिजल्ट में। अब इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, फाइल को सेव करते हैं, इसको फाइल को सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पर फाइल का नाम पूछा जा रहा है। फिलहाल मैं इसको किसी भी नाम से कर सकता हूँ, किसी भी नाम से कर दीजिए, मैं ABC नाम से कर देता हूँ। और हम जानते हैं फुल स्टॉप लगाकर HTML लिखना होता है और मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल डेस्कटॉप पे आ जाएगी। फाइल यहाँ पर आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको खोलता हूँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ फाइल में क्या आएगा रिजल्ट। यहाँ देखिए कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। आई थिंक कोडिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है, इसको जूम करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, var मंथ इक्वल टू 2 लिखा हुआ था, ये जो 2 है तो हमारा 2 केस के अकॉर्डिंग फरवरी आंसर आना चाहिए था, लेकिन कोडिंग में कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसका कहाँ मिस्टेक है आपको बता दें, ये जो मंथ लिखा है आप देखें ध्यान से, इसमें सारे लेटर स्मॉल हैं और जो स्विच के अंदर मंथ लिखा है उसमें M कैपिटल हो गया है। या तो दोनों मंथ में कैपिटल M होना चाहिए या दोनों में स्मॉल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ का जो M कैपिटल है उसको स्मॉल करता हूँ और कंट्रोल S करता हूँ नोटपैड पे रहते हुए और फिर ब्राउजर में रीलोड दिस पेज पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए फरवरी क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 लिखा हुआ है और 2 की कंडीशन में अगर देखेंगे तो ये फरवरी को चेकआउट कर रहा है। इसके साथ साथ अगर आप कोई नंबर ऐसा देते हैं जो 1 2 3 के अकॉर्डिंग आएगा आंसर, लेकिन अगर आप कोई नंबर ऐसा देते हैं जो इसमें नहीं है तो बाय डिफॉल्ट में नो मैच आ जाएगा। मींस कि यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने 7 दे दिया और कंट्रोल S करता हूँ। कंट्रोल S करने के बाद ब्राउजर में जाने के बाद मैं रीलोड दिस पेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे नो मैच आया है लास्ट का। यहाँ पर 1 2 3 ये आएगा, लेकिन अगर कोई नंबर आप ऐसा दे रहे हैं जो नहीं है उसमें सभी में नो मैच ही लिखा आएगा। तो इस तरह से आपकी ये देखें स्विच स्टेटमेंट में ये सभी कंडीशन जो आपने दी है उनमें से जो कंडीशन सही है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करता है, ब्राउजर में आंसर देता है। यहाँ पर मैंने आपको 3 अलग अलग स्टेटमेंट के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।